ये लोग सिर्फ जेईई एस्पिरेंट्स नहीं हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि वो 15-16 साल के बच्चे हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीतू सर नहीं ले पाएंगे। जीतू भैया से जब पूछा जाता है कि वो अपने आप को जीतू भैया क्यों कहलवाते हैं, जीतू सर क्यों नहीं, तो उनका यही उत्तर होता है। टीवीएफ की कोटा फैक्ट्री का सीजन 3 20 जून को नेटफ्लिक्स पर आ रहा है और ट्यूसडे को उसका ट्रेलर आया है जो यूट्यूब पर टॉप ट्रेंडिंग है। आईआईटी का सपना देखने वाले वो बच्चे जो घर परिवार छोड़कर कोटा चले जाते हैं, फिर आ रहे हैं। ड्रीम नहीं, एम बोलो। ड्रीम बस देखे जाते हैं, एम अचीव किया जाता है। जय श्री राम दोस्तों। जीतू भैया का ज्ञान, वैभव का कंफ्यूजन, मीना का भोलापन, वर्तिका की समझदारी और उदय की मस्ती सब वापस आ रहा है। कोटा फैक्ट्री वापस आ रही है सीजन 3 लेकर। जीत की तैयारी नहीं, तैयारी जीत है भाई। लेकिन ज्यादा मस्ती नहीं कर सकते क्योंकि मेंस के एग्जाम आ रहे हैं। 2 साल से जिसके लिए घर बार, नाते, रिश्तेदार और किसी नॉर्मल टीनेजर का वो जीवन जो बाकी सब बच्चों के लिए डिफॉल्ट होता है, वो छोड़कर कोटा में अब तपस्या कर रहे हो। उसका परिणाम इस मेंस पर निर्भर करता है। हाँ, नॉर्मल बच्चों की नॉर्मल लाइफ जैसा कोटा में कुछ नहीं होता। यहाँ के बच्चे रील्स देखते भी नहीं, रील्स बनाना तो दूर की बात है, लेकिन है तो फिर भी बच्चे ही ना। इस सीजन में पिछली बार बने जीतू भैया के एमर्स कोचिंग सेंटर में एक नई मैम आई है जिनका नाम हमें अभी तक नहीं पता है। वो हमें बताती है कि कोटा अब एक फैक्ट्री बन गया है जहाँ पहले धीरे धीरे तराश कर बच्चों को काबिल बनाया जाता था, वहाँ मास प्रोडक्शन लग गई। अलग अलग फैक्ट्री में रेस लगी हुई है। मैम का रोल करने के लिए आई हैं बेहतरीन एक्ट्रेस तिलोत्तमा शोमे। आजकल के बच्चों ने शायद इनका नाम ना सुना हो, लेकिन मॉनसून वेडिंग से लेकर अवार्ड विनिंग हिंदी मीडियम तक कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं। इनकी एक फिल्म आई थी सर, कभी समय मिले तो देखिएगा जरूर। एक नौकर और मालकिन की प्रेम कहानी तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन एक नौकरानी और मालिक की कहानी पहली बार देखने को मिली और वो भी कमाल थी। सारा भाई वर्सेस सारा भाई के रोशेश राजेश कुमार मैथ्स के टीचर के रूप में यहाँ भी गंभीर दिख रहे हैं। बच्चों की टोली जिसमें वैभव और वर्तिका, मीना और मीनल और उदय और शिवांगी हैं, सब एक साथ आपको दिखेंगे और केवल पढ़ते हुए नहीं। ट्रेलर में एक सीन है जिसमें ये सभी एक साथ गले मिलते हुए दिख रहे हैं। ग्रुप हग कहते हैं आजकल के बच्चे से। और कोटा जैसी जगहों पर यही दोस्त आपका सहारा होते हैं जो इमोशनली आपको सपोर्ट करते हैं। एक सीन में लड़के लोग गली क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं। जब आप एक जगह एक साथ रहते हो तो मस्ती करने के तरीके ढूंढ ही लेते हो। पहले 2 सीजन में बस पार्क में घूमने और रेस्टोरेंट में खाने के अलावा कोई मस्ती करते हुए नहीं दिखे थे, इसलिए उनको क्रिकेट खेलते हुए देखना अच्छा लगा। अगर हम टीवीएफ के ही दूसरे शो एस्पिरेंट्स की तुलना करें तो एक अंतर ये है कि जहां एस्पिरेंट्स केवल स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है, कोटा फैक्ट्री में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और उसे बिजनेस बना चुके लोगों का पक्ष भी दिखाया गया है। और फिर आते हैं जीतू भैया। अभी पंचायत सीजन 3 में इन्होंने अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़े हैं और अब कोटा फैक्ट्री 3 में भी हैट्रिक लगाने वाले हैं। उनकी अलग सोच, बच्चों के प्रति उनका दृष्टिकोण, ये सब उन्हें बच्चों का फेवरेट बनाता है और शायद वो कहीं ना कहीं समाज, पेरेंट्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रश्न भी पूछ जाते हैं। सच कहें तो पिछले कुछ साल में आईआईटी का गुब्बारा भी फूट गया है। इस साल आईआईटी बॉम्बे जो देश के टॉप आईआईटीज में से एक है, उसमें 36% ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिली है क्योंकि आईआईटीज इतने खुल गए हैं। बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज भी गली नुक्कड़ में खुले हैं, तो अब केवल आईआईटी जेईई क्लियर कर लेना ही एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। ये आईआईटी की इमेज के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, कोटा फैक्ट्री में फंसे बच्चों के लिए अच्छा है क्योंकि वो जानते हैं कि आईआईटी के आगे भी एक दुनिया है।